हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। सो आप लोग ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। इसे क्या प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान, ध्यान से समझना है। प्रेजेंट मीन्स होता है वर्तमान और इंडेफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित, ठीक है। क्या होता है? अनिश्चित। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो क्या हो गया? अनिश्चित काम करते। जैसे खाना पीना पढ़ना लिखना, ये सब क्या अनिश्चित वर्क हो गया, ठीक है। एक साधारण, इसको एक सेंटेंस में हम कहते हैं, दूसरी लैंग्वेज में हम इसको से कहते हैं, इसको सिंपल सेंटेंस कहा जाता है। आखिर सिंपल क्यों पड़ता है? इस कारण क्योंकि कोई भी काम, जो भी काम करते, साधारण जो काम करते हैं, साधारण सी बात, जैसे पढ़ते हैं, साधारण सी बात हो गया। लिखते हैं, एक साधारण सी बात हो गया। जाते हैं, साधारण सी। तो जो आप साधारण सी काम करते हैं उसको क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, ठीक। जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, उसी तरह से सब क्या हो गया? प्रेजेंट। लेकिन हम लिखते तो नहीं हैं या किसी को बताते भी नहीं हैं कि सब के चक्कर में नहीं पढ़ना है, लेकिन क्या करें। देखिए यहाँ जो बताया गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट के पहचान जो कहते हैं आप लोग, हिंदी क्या क्रिया प्लस ता तेती और है हो हूँ रहेगा। क्रिया में से यहाँ पढ़ना जोड़ दीजिए, तो पढ़ना को ना उड़ा दीजिए तो क्या होगा? पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ता हूँ, पढ़ते हैं, ये सब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। आप अगर कहीं आपसे आप कहीं गए, मान लीजिए कहीं आए घूमने के लिए, ठीक है। आपसे कोई इंसान, आपसे दूसरा कोई आदमी आपसे पूछेगा आप क्या करते हैं, तो आपका जो काम है वो काम के बारे में बताते हैं। हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, मैं जाता हूँ, जो भी रहता है साधारण सी बात। मैं खेलता हूँ, अब क्या करते? मैं खेलता हूँ, ठीक है। तो जितने भी साधारण बात आप करते हैं वो सब क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, ठीक है। समझ गए? और बहुत सारे टीचर या कोई भी हो बताते हैं ता है, ती है, ते है, ये तो है ही, लेकिन ये आपको नुकसान भी दे सकता है, क्योंकि इसमें कुछ टेक्निक लगता है जिससे वह आशा कर रहा है। अब बताओ, रहा रही लगा हुआ है, वहाँ बना दीजिएगा आई एम होपिंग, वह जान रहा है, तो आई एम नोइंग लगा दीजिए। मैं हैं, तो वैसे सेंटेंस में आपको परेशानी हो सकता है, क्योंकि जब भी बनता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। तो आप जो भी काम करते हैं, साधारण से काम जो करते हैं, खेलते हैं, खेलने के जो आपके साथ जो काम हो रहा है, जो आप सब काम कर रहे हैं, ठीक है, करते हैं, क्या हो गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और समझना है ध्यान से, ठीक है। देखिए यहाँ सब्जेक्ट हो गया ना। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। क्या होता है? देखो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों बता रहा हूँ ताकि कुछ सीबीएसई के स्टूडेंट्स होंगे हिंदी, वो इंग्लिश समझ जाएंगे, या जो इंग्लिश से इंटरेस्टेड होंगे वो ज़्यादा इंग्लिश से, और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हिंदी इंग्लिश दोनों पसंद करते हैं, तो दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। ये क्या है आप समझना है ध्यान से, ठीक। अब यहाँ V1 कहाँ लगाएंगे और V5 कहाँ लगाएंगे? आप बना तो लेंगे ही, लेकिन कहाँ क्या लगेगा उसमें आपको परेशानी हो सकता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको समझाने के लिए V1 और V5 कहाँ लग रहा है, क्यों लग रहा है, उसका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से कहीं जाइएगा मत। खा रहे हैं ना, खाने के वक्त मोबाइल को देखिए, उसको देख के बनाइए, समझिए, सीखिए। खेल रहे हैं ना, खेल खेल के समझिए, पबजी से अच्छा रहेगा इसको देखना, ठीक है। समझिए ध्यान से। बेसिक को आप सुधार कर लीजिए। मेन जड़ है इंग्लिश में टेंस, टेंस को सुधार लीजिए। जितने भी आप बात करते हैं आपको बात करने में, स्पोकन करने में ही फायदा दे सकता है, ठीक है। अब देखिए V1 कहाँ लगेगा और V5 कहाँ लगेगा।
इसको समझना ध्यान से, ठीक है। ठीक, देखिए V1 जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट, सॉरी प्लूरल वर्ब होता है। क्या होता है? V1 प्लूरल वर्ब होता है और V5 सिंगुलर वर्ब होता है। क्या होता है? सिंगुलर वर्ब। बात समझ में आ गया? इससे पहले वाला वीडियो जो मैं बनाया हूँ वर्ब का, उसको आप देख लीजिएगा, ठीक है, वर्ब का। ठीक, वो ट्रिकली V1 वर्सेस V5 का मैं बना चुका हूँ, उसको आप ज़रूर देख लीजिएगा प्लीज़, और अच्छा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक ना? तो समझिए ध्यान से। अब देखिए प्लूरल वर्ब हुआ तो प्लूरल सब्जेक्ट भी होगा, जिसे देखना है वी, यू, दे, लग गया इस इतना। आप कह सकते हैं कि यहाँ आई है, ये क्या है? आई। यहाँ आई के साथ क्यों लगता है? तो आप समझना है ध्यान से। आई जो है तो सिंगुलर, लेकिन नेचर से सिंगुलर बने हैं, है ना? ये नेचर से सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब जो लगता है वो क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है। क्या लगता है? प्लूरल। केवल याद रखना, केवल पास्ट इंडेफिनिट में, यानी ये छोड़ो कोई बात नहीं है, पास्ट टेंस का जो भी फार्मूला होगा सिर्फ उसमें ही सिंगुलर वर्ब लगता है, ठीक है। बाकी में कोई भी हो उसमें V1 का यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। क्या होगा? प्लूरल वर्ब का, क्योंकि पास्ट में ही सिंगुलर वर्ब लगता है आई के साथ, लेकिन बाकी के साथ क्या लगता है? प्लूरल वर्ब लगता है, यानी ठीक है, सिंगुलर वर्ब नहीं लगता है इसके साथ। ठीक, तो देखिए आई के साथ भी V1 लगेगा, वी के साथ V1 लगेगा, यू के साथ V1 लगेगा, ठीक है ना। दे के साथ क्या लगेगा? V1 लगेगा। तो आप समझ गए, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। फिर से समझना ध्यान से। देखिए सब्जेक्ट प्लस V1 और V5, तो V1 क्या हो गया आपका? प्लूरल, और V5 आपका क्या हो गया? सिंगुलर, ठीक है। अब यहाँ समझना है, जब आपका वर्ब, आपका सब्जेक्ट प्लूरल आ जाएगा तो वर्ब भी क्या लगेगा? प्लूरल, ठीक है। जब वर्ब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर आ जाएगा तो वर्ब भी आपका क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, ठीक। ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर। ठीक है, सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या लगेगा? सिंगुलर लगेगा, ठीक है। अंडरस्टैंड है ना? इट भी सिंगुलर, तो इट के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा। बस समझ में आ गया होगा? पक्का? ठीक है, चलिए अब देखना है किस सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग होता है और किस सब्जेक्ट के साथ V5 का प्रयोग होता है। इसको आप ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, कहीं जाइएगा मत, नहीं जाइएगा, सुनिएगा ध्यान से, ठीक। सुनिए कैसे समझाते हैं। देखिए कॉपी कलम निकाल के बैठिए आप, तब न समझ में आएगा। आप इस तरह से सीख जाएंगे तो आप अपने घर में जूनियर स्टूडेंट्स, जूनियर भाई बहन जो आपसे छोटे होंगे, या आपके जूनियर स्टूडेंट्स होंगे, या आपको कोई परेशानी हो रहा है समझाने में, तो आप इससे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, सब्जेक्ट यहाँ हो गया, और ये V1 हो गया, और ये V5 हो गया, ठीक, और यहाँ अदर वर्ड हो गया, ठीक है। अब देखना कि सब्जेक्ट जो होता है यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ देख रहे हैं, तो आई के साथ क्या लगेगा? V1, और ये भी मैं बोल रहा हूँ कि किसके साथ V1 लग रहा है और किसके साथ V5 लग रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा प्लीज़। देखिए आई के साथ क्या लगेगा? V1, वी के साथ V1, यू के साथ V1, दे के साथ भी क्या लगेगा? V1। अगर सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ है ना, यहाँ जो लिख दिए हैं एस का मतलब सिंगुलर, लेकिन प्लीज़ आप यहाँ P कर देंगे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ P कर देंगे, और यहाँ देखिए S कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा आप समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो समझना ध्यान से। तो ही के साथ जो होता है
क्या लगता है, V1 V5 लगता है। क्या लगता है, ही के साथ V5। देखिए यहाँ ही है ना, तो ही के साथ क्या लगा आपका V5, सी के साथ आपका क्या लगा V5, और ईट के साथ V5। नेम सिंगुलर रहेगा तो आप नेम सिंगुलर लगा सकते हैं V5। जैसे देखिएगा, मैं पढ़ता हूँ, एक क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, क्या हो गया, आई रीड। हम लोग पढ़ते हैं, वी रीड। तुम पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो या आप पढ़ते हैं या आप लोग पढ़ते हैं, सबका इंग्लिश क्या होता है, यू रीड होगा। क्या होगा, यू रीड होगा। ठीक है। और जैसे अगर रहेगा वे लोग पढ़ते हैं तो दे रीड, है ना। मोहन और सोहन पढ़ते हैं तो मोहन एंड सोहन रीड। ठीक है ना, बात समझ गया। आप यहाँ दे सकते हैं, क्रिकेट खेलते हैं तो मैं क्रिकेट खेलता हूँ, आई प्ले क्रिकेट। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, है ना। तुम क्रिकेट खेलते हो, तुम लोग क्रिकेट खेलते हो, आप क्रिकेट खेलते हैं, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं। सब में दे दीजिए V1। आई प्ले, वी प्ले, यू प्ले, दे प्ले, सब में दे दीजिए। आई प्ले क्रिकेट, यू प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट लगा सकते हैं। ठीक, जितना मर्जी करो उतना लगा सकते हैं। शर्त रहा क्या, V1 का, क्या है ना, क्योंकि आपका प्लूरल सब्जेक्टिव है। अगर और यहाँ सिंगुलर दे दीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मालूम है आपको कि अगर सब्जेक्ट ताकत में आगे रहेगा और एक वर्ब कम रहेगा तो क्या हो सकता है, गलत भी हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जितना बराबर ये होगा उतना बराबर इसको देंगे। ठीक है ना, बात समझ गए। उसी तरह से इसमें भी दे सकते हैं, ही रीड्स, शी रीड्स, इट, है ना, कोई दिक्कत। ईट का नहीं लगेगा, ईट का कुछ और लग सकता है। ठीक है, नेम सिंगुलर में दे सकते हैं, राम रीड्स, हम लोग, वह खेलता है, ही प्ले, सी प्ले, जो मर्जी आता है वो उतना आप लगा सकते हो। वह खेलता है, ही प्ले, सी प्ले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक, आप यहाँ समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट है, निगेटिव क्या करना है, इसका क्या बनाना है, निगेटिव। क्या बनाना है, निगेटिव। निगेटिव में क्या करना है, देखिए निगेटिव में यहाँ नोट लगता है। क्या लगता है, नोट। और नोट जो है यहाँ समझना है, नोट का प्रयोग। ठीक है, नोट के प्रयोग के बारे में समझना है। तो नोट यहाँ लिख दिए हैं। अब ये जो नोट लिखा गया है, नोट प्लस V1 क्यों नहीं होता है, तो सबसे पहले समझ लीजिए आप, चुपके से कॉपी में साइड में लिख लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि मेन वर्ब के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता है। क्या बोले, मेन वर्ब के साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या चाहिए, तो एक मजबूरी हो जाता है जिसको कि ऑक्सिलरी वर्ब, जिसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है, तब जा कर के यहाँ डू डज का प्रयोग करना शुरू करते हैं। ठीक, इसलिए मजबूरी है जो कि हमको हेल्पिंग वर्ब का सहायता लेना पड़ता है। इसलिए क्योंकि इसको रिजेक्ट कर देता है, नोट को V1 क्या कर देता है, रिजेक्ट। इसलिए कि नोट के साथ कभी भी V1 नहीं होता है। ठीक है, V1 नहीं बल्कि मेन वर्ब का प्रयोग कभी भी नोट के साथ नहीं होता है। ठीक है, होगा कब, कोई भी मेन वर्ब होगा कब, जब निगेटिव आ गया यहाँ तो उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब रहेगा तब होगा। ठीक है, इसलिए आप यहाँ समझ रहे हैं कि यहाँ जो देख रहे हैं, डू मीन्स करना यहाँ नहीं देंगे, बल्कि डू मीन्स यहाँ देंगे ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, जिसका कि यहाँ पर कोई अर्थ नहीं होता है और ये क्या होता है, मीनिंगलेस होता है। ठीक है, इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता है क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, जिसको आप
हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर मीनिंगलेस है, इसलिए इसके साथ क्या लगा, नोट का प्रयोग लगा। क्यों? क्योंकि मेन वर्ब जो यहाँ आप देख रहे हैं इसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता। जैसे समझा देते हैं, देखो अगर यहाँ लिखते हैं आई नोट प्ले, ठीक, आई नोट प्ले अगर हम लिखते हैं यहाँ, ये आपका सही नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए रटा हुआ आपको है तो आप समझ जाएंगे, लेकिन रटने से नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रटने का समय अब नहीं रहा है। ठीक, जैसे यहाँ क्या, आई डू नॉट प्ले, क्या हो गया, आई डू नॉट प्ले, इसलिए लिखा गया यहाँ पर डू, यहाँ डू इसलिए लिखा गया क्योंकि यहाँ क्या है, नोट है, और नोट के बाद यहाँ क्या है, V1, और ये इस तरह का नहीं होगा क्योंकि कभी नोट का प्रयोग जो है मेन वर्ब के साथ नहीं होता है। तो इसके लिए मजबूरी में क्या किया जाता है, हमको ऑक्सिलरी वर्ब का सहायता लेना पड़ता है। ठीक, इसलिए नोट के साथ हमेशा ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, बात समझ गए। और देखिए ये हो गया सिंगुलर और ये हो गया प्लूरल। तो सिंगुलर के साथ क्या लगाएंगे, ही के साथ क्या लगाएंगे, डज। और बाकी जो आपको बता चुके हैं पहले वाले रूल में, सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है, प्लूरल सब्जेक्ट कौन है। तो डज जो है यहाँ देखिए डज है ना, ये डज जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसलिए ही सी इट के साथ डज लगाएंगे, और जो बचता है जो सब्जेक्ट है आई वी यू, उसके साथ डू लगाएंगे। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अगर आप बनाना चाहते हैं तो लिखिए, मैं बनाने के लिए दे रहा हूँ, कमेंट में इसका बना करके भेज दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूँगा। ठीक, लिखिए मैं किताब नहीं पढ़ता हूँ, वह हिंदी नहीं बोलता है, आप गाना नहीं गाते हैं, आप गाना नहीं गाते हैं, मोहन झूठ नहीं बोलता है, सीता और गीता आम नहीं खाती है। ठीक है, अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसमें क्या कोई दिक्कत नहीं है, देख लीजिए, यहाँ इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये डी को आगे कर दीजिए, हो जाएगा, और नोट ख़त्म हो जाएगा तब तो डू आई प्ले। ठीक, ऐसे तो मैं समझा रहा हूँ फिर। ठीक है, अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, कोई आपको शॉर्ट में क्वेश्चन करता है, क्या आप पढ़ते हैं, क्या आप खेलते हैं, क्या आप जाते हैं, क्या आप सोते हैं, तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप बैठे हैं कहीं क्रिकेट के मैदान में, ठीक है, गाँव में होता है, या आप लोग छोटा मोटा फील्ड में खेलते होंगे क्रिकेट, किसी से मैच लगाते हैं, तो आप जब खेलते हैं उसमें कोई टीम नहीं आता है, सॉरी टीम नहीं, कोई खिलाड़ी नहीं आता है, एक प्लेयर का कमी है, तो आपसे पूछेंगे क्या आप खेलते हैं, क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, क्या आप, है ना, बहुत सारा बात होता है। तो अगर क्वेश्चन सबसे आप क्लास में हैं, आपसे कोई सर टीचर जो हैं आप सबको बुक पढ़ा रहे हैं बुक, और आपसे पूछें क्या आप बुक पढ़ते हैं, आप किताब पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे आप, क्या आप किताब पढ़ते हैं, है ना। तो उस तरह से इसमें केवल देखिए क्या होता है, क्या शब्द रहता है, क्या रहता है, क्या शब्द, क्या मैं किताब पढ़ता हूँ, किताब पढ़ता हूँ, तो क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ आई है, आप बता सकते हैं सब्जेक्ट में जब आई है तो आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज,
बताइए जल्दी। डू होगा, डू आ गया ना। तो चलिए सब्जेक्ट लिख दिए हैं, हो गया। पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड। पढ़ना क्या हो जाएगा, रीड हो गया। रीड हो गया, क्या पढ़ रहे हैं, किताब। तो ए बुक यहाँ लिख देते हैं, यहाँ ए बुक हो गया, ठीक है। बुक हो गया। और यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है ना, आप क्वेश्चन मार्क दे दीजिए, ठीक। उसी तरह से क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं तो उस जगह पर क्या लिख सकते हैं, डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या आप क्रिकेट खेलते हैं, डू यू प्ले क्रिकेट, दे सकते हैं ना। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना, नहीं होगा। अगर यहाँ आप नोट बनाना चाहते हैं तो डू आई नोट रीड ए बुक या डोंट आई नोट रीड ए बुक, ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। बनाइए, देखिए मैं कैसे पढ़ाता हूँ, है ना। जैसे देखिए यहाँ लिख रहे हैं, छोड़ो कोई बात नहीं, आप लोग को जो दिक्कत होगा फिर पूछिएगा। अगर यहाँ हम दे देते हैं, क्या तुम किताब पढ़ते हो, क्या होगा, डू यू रीड ए बुक, है ना। क्या होगा, डू यू रीड ए बुक। अगर यहाँ हम दे देते हैं वह, तो क्या वह किताब पढ़ता है। तो बताइए, अगर यहाँ सब्जेक्ट में वह हो जाएगा तो वह क्या है, ही सिंगुलर की प्लूरल। सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट, सिंगुलर ने, तो सिंगुलर के लिए डज लगा दीजिए ना। तो डज ही रीड ए बुक नहीं हो सकता है। अगर आप अपना नाम दे दीजिए, माना कि आपका नाम मोहन है, ठीक। अगर यहाँ मोहन दे दीजिए, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है, तो क्या मोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन में आता है ना, तो इसलिए लगा दीजिए डज मोहन प्ले क्रिकेट। कोई दिक्कत तो नहीं होगा, नहीं, ठीक। अब क्या मोहन क्रिकेट नहीं खेलता, डू आई नॉट, डू मोहन नॉट, सॉरी डज मोहन नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वह बाजार नहीं जाता है, डज ही नॉट। तो आप इसमें नोट लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए फिर हम मिलेंगे WH फैमिली के। अब यहाँ है WH फैमिली का, देख लीजिए। WH डू डज, सब्जेक्ट, V1, अदर वर्ड, और क्या होता है, क्वेश्चन मार्क होता है ना। क्वेश्चन मार्क हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए, व्हाट मिस, क्या, वेयर मिस, कहाँ, है ना, वेयर मिस कहाँ, व्हेन मिस कब, व्हाई मिस क्यों, हाउ मिस कैसे। तो अब ये देखना है कि हिंदी में जो है ना, हिंदी में सेंटेंस जो होता है WH फैमिली का, वो क्या होता है, पहले होता है। हिंदी में WH फैमिली पहले होता है, अरे सब्जेक्ट के बाद होता है, सॉरी मिस्टेक हो गया। तो देखना है कि हिंदी में WH जो होता है सब्जेक्ट के बाद होता है, लेकिन इंग्लिश में WH पहले होता है। क्या है, मैं कैसे पढ़ता हूँ, क्या है, मैं कैसे पढ़ता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कैसे का इंग्लिश क्या होता है, हाउ। यहाँ क्या WH यूज करना है, WH, तो WH कर रहे हैं, है ना, तो हाउ। तो कैसे क्या लिखेंगे, हाउ। उसके बाद क्या कहता है, डू डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अनुसार न लगाइएगा डू डज। तो सब्जेक्ट में क्या है, आई क्या हो गया, मैं की इंग्लिश क्या हो गया, आई के साथ क्या लगेगा, डू या डज, तो डू लग गया, यहाँ डू लग गया, आई। अब क्या कहता है, यहाँ वर्ब V1 हो गया, V1 में यहाँ V1 दे दीजिए। अगर बुक आता है तो बुक दे दीजिए, ठीक। उसी तरह वह कैसे पढ़ता है, हाउ, अब वह हो गया तो ही होगा, हाउ डज ही रीड। सीता कैसे पढ़ती है, हाउ डज सीता रीड। तुम कहाँ जाते हो, अब क्या बोले मैं, तुम कहाँ जाते हो, तो तुम यहाँ आ गया और कहाँ यहाँ आ गया। आज यहाँ क्या आ गया, पढ़ते की जगह जाते हो, तो कहाँ की इंग्लिश क्या हो गया, वेयर, और तुम का इंग्लिश क्या हो गया, यू के साथ डू या डज, तो डू, और जाना की इंग्लिश क्या हो गया, गो।
तो वेयर डू यू गो। आप समझ गए बात। उसी तरह से यहाँ अगर दे दिया जाए हम लोग क्या खाते हैं, या हम लोग क्या क्रिकेट खेलते हैं, दे दीजिए। तो हम लोग का हम लोग क्या। आप देखिए यहाँ अगर सब्जेक्ट के पहले क्या रहता है तो डू लगा देते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के बाद है क्या, तो यहाँ व्हाट हो गया, व्हाट वी प्ले क्रिकेट। बस समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप बनाइए घर में, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ तक होगा मैं आपको मदद करूँगा, हेल्प करूँगा, आप बनाइए, ठीक।